नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। 2024 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जा रही है, जिसे लेकर सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव है, जिसे देखते हुए शौचालयों में फ्लोर हीटिंग की सुविधाएं दी जाएं, ताकि शौचालय साफ रह सके। और साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि चारों धामों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने पर क्या चुनौतियां आ सकती है, इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कितना सुधार होने की गुंजाइश है और किस तरह कार्य रूप दिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। देखिए, आप जानते हैं कि बीच के वर्षों में कोविड के कारण से जो हमारी चारधाम यात्रा थी वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी और इससे जो प्रदेश की आर्थिकी है उस पर भी कई विपरीत प्रभाव पड़ा था। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जो चारधाम यात्रा है उसको फिर वो पटरी पर आई और विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा रही है उसने नए कीर्तिमान प्रदेश में स्थापित करे हैं श्रद्धालुओं की संख्या का। इस वर्ष भी हमें अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। तो इस दृष्टि से आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज के अध्यक्षता में जो यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनकी बैठक रखी गई थी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनसे चारधाम यात्रा को लेकर के, उनकी तैयारियों को लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है, उस अनुरूप जो जिस समय जब भारी भीड़ हमारे धामों में उमड़ेगी उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन परिस्थितियों का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है, उसमें किस प्रकार से और अधिक सुधार की जो गुंजाइश है उसको किस प्रकार से कार्य योजना कार्य रूप दिया जा सकता है, उसको परिणित किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है।